2025 का एंड और 2026 की शुरुआत में जब अचानक ठंड ज़्यादा महसूस होने लगी, फोग दिनों तक छाई रही और मानसून का पैटर्न नॉर्मल से थोड़ा अलग लगने लगा, तब एक शब्द बार बार सुनाई दिया, ला नीना। न्यूज़ में इसे वीक कहा गया, रिपोर्ट्स में इसे टेम्परेरी फेस बोला गया, लेकिन ग्राउंड पर जो महसूस हुआ वो इतना सिंपल नहीं था। सवाल ये नहीं था कि ला नीना आई या नहीं, बल्कि ये था कि क्या हमने उसके असर को समझने की कोशिश भी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डीएनबी। ला नीना होता क्या है, हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक कर कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ला नीना असल में पैसिफिक ओशन का एक क्लाइमेट सिग्नल होता है। जब समुद्र की सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से ठंडी हो जाती है तो हवाओं का रुख, क्लाउड फॉर्मेशन और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स बदलने लगते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, बिना शोर के, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया महसूस करती है। 2025-26 में जो ला नीना डेवलप हुई वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन यही इसकी सबसे खतरनाक बात थी। वीक ला नीना का मतलब होता है क्लियर वार्निंग नहीं, सिर्फ सबटल सिग्नल्स। इंडिया पर इसका पहला असर विंटर के दौरान दिखाई दिया। नॉर्थ इंडिया में ठंड ज़्यादा लंबी होने के आसार हैं। कोल्ड वेव्स का पैटर्न अनइवन रहा। फोग ने डेली लाइफ को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किया। कुछ दिन तो ऐसे भी रहे जहाँ टेम्परेचर अचानक से नीचे गिरा और फिर बिना किसी क्लियर रीजन के नॉर्मल हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इसे नॉर्मल विंटर वेरिएशन कहा गया, लेकिन जब एक साथ कई रीजन्स में ऐसा होने लगे तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। साउथ इंडिया में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉलो नहीं कर पाया। तमिलनाडु और कोस्टल रीजन्स में जहाँ अच्छी बारिश की उम्मीद थी, वहाँ रेनफॉल कम रही। एक ही देश में कहीं ज़्यादा ठंड और कहीं पर पानी की कमी। ये कॉन्ट्राडिक्शन खुद में एक सिग्नल था कि क्लाइमेट सिस्टम स्मूथली बिहेव नहीं कर रहा। मानसून 2025 को अगर देखा जाए तो कई लोगों ने एक्सट्रीम रेनफॉल को ला नीना से जोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि वो बारिश ला नीना का रिजल्ट नहीं थी। गर्म समुद्र, बदलता ग्लोबल टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर की ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, इन सब ने मिलकर एक्सट्रीम इवेंट्स को जन्म दिया। ला नीना ने बस एक पुश दिया, लेकिन सिस्टम पहले से ही अनस्टेबल था। 2025-26 का ला नीना ने यह भी दिखा दिया कि अब क्लाइमेट इवेंट्स पुराने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। पहले स्ट्रॉन्ग ला नीना का मतलब क्लियर इम्पैक्ट होता था और वीक का मतलब नेग्लिजिबल। आज वीक इवेंट्स भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस ला रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी सिस्टम को ओवरलोड कर चुका है। ये एक ऐसा रियलिटी है जिसे हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ा सच ये है कि ला नीना खुद सबसे बड़ी खबर नहीं थी। खबर ये थी कि नेचर अब वार्निंग के बिना रिएक्ट कर रही है। कभी ठंड, कभी हीट, कभी एक्सट्रीम रेन, बिना क्लियर पैटर्न के। और जब पैटर्न ही टूट जाए तो प्रेडिक्शन सिर्फ एक गैस बनकर रह जाता है। 2025-26 की ला नीना शायद स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर दिया। मौसम अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, और जो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ये कहानी ला नीना की नहीं थी, ये कहानी थी बदलते क्लाइमेट की, जो धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रहा है। अगर आपने भी ला नीना के इम्पैक्ट को फील किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।